लेट्स सी ए क्वेश्चन फ्रॉम डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्योंकि एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है तो हमेशा एक सही टेक्निक होता है कि इसको आप आई लेट कर ले और इक्वेशन नंबर 1 मान लें। अब बेसिकली इसी आई का वैल्यू हमें निकालना है। तो ऊपर x दिख रहा है इसीलिए हमें कोई दिक्कत हो रहा है। तो सबसे पहले तो x को हटाने के लिए एक प्रॉपर्टी हम हमेशा यूज़ करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, जहाँ भी x दिखे आपको तो उसके लिए क्या कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स अगर हमारे पास है तो उसको हम a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो इसका यूज़ करें यहाँ पे तो i को हम 0 से लेके पाई x के जगह a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब 0 प्लस पाई माइनस एक्स, तो x के जगह पाई माइनस एक्स रख दें। तो पाई माइनस एक्स डी एक्स नीचे a स्क्वायर कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ पाई माइनस एक्स का स्क्वायर। अब बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक के आइडिया में आए तो पाई माइनस एक्स कुछ सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन एक्स और कोसीक एक्स पॉजिटिव, तीसरे में टेन एक्स और कॉट एक्स पॉजिटिव और चौथे में कॉस एक्स और सीकेंट एक्स पॉजिटिव। तो दूसरे क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो कॉस एक्स निगेटिव होगा, लेकिन निगेटिव कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि उसका स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अल्टीमेटली कॉस स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा। और साइन के साथ तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो हमारे पास जो आई है वो क्या बन के आ जाएगा, 0 से लेके पाई माइनस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर कॉस माइनस कॉस एक्स तो बना था, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से वापस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स तो हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लें, 1 और 2 को अगर ऐड कर दें तो LHS में i प्लस आई 2i बन जाएगा। RHS में लिमिट तो सेम ही है, यहाँ से x आया, यहाँ से पाई माइनस एक्स, तो x प्लस पाई माइनस एक्स, तो x कैंसिल हो जाएगा, सिंपली पाई बचेगा। नीचे तो दोनों में आप देख रहे हैं सेम ही क्वांटिटी है, विच इज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हम अगर इसको आगे सॉल्व करने के लिए आगे बढ़े तो आई क्या हो जाएगा, ये पाई बाहर आएगा और इधर से ये 2 डिवाइड होगा, तो वो हो जाएगा 0 से लेके पाई डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब आप सब्सटीट्यूशन के लिए जाएंगे। सबसे पहला स्टेप तो या तो आप साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करें ऊपर नीचे या कॉस स्क्वायर एक्स से। तो किसी भी कंडीशन में अगर आप देखें तो या तो आपको कॉट एक्स को मानना होगा टी या फिर आपको मानना होगा टेन एक्स को टी। तो उस दोनों ही केसेस में प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकता है क्योंकि हम 0 से लेके पाई तक जा रहे हैं, ठीक है। तो बीच में यहाँ पे पाई बाई 2 आएगा, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हमें एक और प्रॉपर्टी पता है कि 0 से लेके 2a एफ एक्स डी एक्स इज 2 टाइम्स 0 से लेके a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स। तो वो चेक करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसी स्टेप में वो जो हम बात कर रहे थे कि ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करें,
तो ऊपर 1/cos² sec² बन जाएगा, और नीचे ये टर्म cos² से डिवाइड तो cos² चले जाएगा तो a² बचा। sin² को डिवाइड करेंगे cos² से तो tan² बन जाएगा। अब यहाँ पे आप 2a - x, यहाँ 2a हमारे क्वेश्चन में पाई को माना जाएगा, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि f ऑफ पाई माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है क्या। तो ये तो हम प्रूफ कर ही चुके हैं ऑलरेडी कि आप पाई माइनस एक्स रखें, ठीक है, फंक्शन में, तो अब क्योंकि x बचा नहीं ऊपर, तो हमारे पास सिर्फ नीचे वाले क्वांटिटी पे जो चेंज आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में बस 1 है, तो cos पाई माइनस एक्स भी क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म है तो माइनस cos x तो होगा, लेकिन स्क्वायर के कारण वो cos² x ही बन जाएगा। और साइन पाई माइनस एक्स तो ऑलरेडी हमारे पास पता ही है कि साइन x होता है, तो उसको दिक्कत तो होगा नहीं। तो अल्टीमेटली हम बता सकते हैं कि f ऑफ पाई माइनस एक्स एफ एक्स के ही इक्वल है। इसमें सीकेंट की भी बात की जाए तो सीकेंट पाई माइनस एक्स माइनस सीकेंट एक्स होगा, लेकिन क्योंकि स्क्वायर है तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगा, तो सीकेंट पाई माइनस एक्स का अगर स्क्वायर कर दे तो ये वापस सीकेंट² x ही बन जाएगा। तो तीनों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मतलब f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है, आप ये प्रूफ कर सकते हैं। तो अगर ये हो गया तो हम I को क्या लिख सकते हैं, इस इंटीग्रल को ऐसे लिख सकते हैं, मतलब π/2 हो तो बाहर ही है कांस्टेंट, 2 एक आ जाता है एक्स्ट्रा, और अपर लिमिट हाफ हो जाता है। अपर लिमिट हमारे पास यहाँ था 0 से लेके पाई, तो 0 तो नीचे में रहेगा ही, ये वाला लिमिट हाफ हो जाएगा a/2। तो टू ए का आधा तो a, तो पाई का आधा π/2, 2a का आधा a होता है। अगर यहाँ 0 से a आप लिखना चाहे तो ये 0 से a/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास f ऑफ 2a माइनस एक्स। अब अगेन इसमें अगर आप पाई माइनस एक्स डाले, ठीक है, तो ये वापस यही चीज रहने वाला है, तो sec² x dx डिवाइडेड बाय a² प्लस b² tan² x। अब ये कैंसिल हो गया तो i हमारे पास पाई टाइम्स, अब इसमें हम सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, tan x को अगर t माने sec² x dx हो जाएगा dt, तो इंटीग्रल हमारा हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय a² प्लस b² t²। क्योंकि इंडेफिनिट है तो लिमिट्स में भी चेंज आएगा, तो जब x 0 तो हमारे पास tan 0 0 नीचे 0, tan π/2 हमारे पास हो जाता है इन्फिनिटी, तो हमारा लिमिट हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी dt डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस bt का स्क्वायर। अब dx डिवाइडेड बाय x² प्लस a² क्या होता है उसका इंटीग्रेशन 1/a, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा करना होगा कि b² अगर बाहर ले ले, ठीक है, b² को अगर बाहर ले लेते हैं तो पाई डिवाइडेड बाय b² हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी ही रहेगा dt डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा a² बाई b², तो a/b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस t²। अब देखें x² dx डिवाइडेड बाय x² प्लस a², तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, π/b² तो बाहर रहेगा ही, 1/a, तो 1/a क्या है, a² a/b का होल स्क्वायर, तो a यहाँ पे अंदर वाला चीज होता है, तो 1/a/b, और इसका क्या हो जाता है tan इनवर्स x/a, तो t डिवाइडेड बाय a/b प्लस c, ठीक है। तो ध्यान से देखें इसको अगर, तो पाई डिवाइडेड बाय b², अब ये b ऊपर चले जाएगा, नीचे हमारे पास a बचेगा, तो एक b तो कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे tan इनवर्स के अंदर क्या बच रहा है, अगेन bt बाय a प्लस c।
अब ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या बच गया फाइनली, पाई बाई ए बी, ठीक है, tan इनवर्स b इंटू टी किसको माना था, tan x को, डिवाइडेड बाई a। अब c हमारे पास इंडेफिनिट में आता है क्योंकि हमारे पास यहाँ लिमिट्स है, तो हर केस में लिमिट्स आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। लिमिट्स बस इस पोर्शन पे हम लगा देते हैं क्योंकि यहीं पे x है। x क्योंकि हमने लिमिट चेंज कर लिया था तो ये वापस tan x रखने का भी ज़रूरत नहीं है t के फॉर्मेट में ही, क्योंकि लिमिट अब हमने वापस t के फॉर्मेट में ले आए हैं तो x वापस पुट करने की ज़रूरत नहीं। तो फाइनली हमारे पास पाई डिवाइडेड बाय ए बी तो बाहर ही है, tan इनवर्स क्या था, बी टी डिवाइडेड बाई ए आ गया फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो एक बार इन्फिनिटी डाल लेते हैं, तो पाई बाई ए बी इन्फिनिटी डाले तो tan इनवर्स यहाँ पे इन्फिनिटी t के जगह पे डालेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी आएगा क्योंकि a और b तो कांस्टेंट है, माइनस लोअर लिमिट डालें तो यहाँ पे t 0 होने के कारण tan इनवर्स 0 मिलेगा हमें, ठीक है। tan इनवर्स इन्फिनिटी हमें पता है कि पाई बाई 2 होता है और tan इनवर्स 0 0 होता है। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आ गया वो है पाई स्क्वायर बाई 2ab, ठीक है। तो i का जो वैल्यू है वो हमारे पास पाई स्क्वायर बाई 2ab, ठीक है। ध्यान से देखें तो पहला काम जो हमने किया वो ये प्रॉपर्टी को लगाना था, a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। दूसरा प्रॉपर्टी जो हमने लगाया है वो ये था 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज 2 टाइम्स 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। अगर ये चीज़ ट्रू है, ये ट्रू था इसीलिए हमने इसको भी लगा दिया। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन तो किया ही। यहाँ पे आप ध्यान रखें कि क्योंकि हमने सारा लिमिट्स को अब t के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था इसीलिए वापस t का वैल्यू 10x पुट करने की ज़रूरत नहीं थी, t में ही अब हम फाइनल आंसर तक पहुँच जाएंगे विच वाज पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। आशा है आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।